नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज देश दुनिया की 50 सबसे बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं पहली खबर की तरफ। देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है। आप सभी को पता है कि अमेरिका ने 104 भारतीयों को जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे उन सभी को वापस भारत छोड़ दिया गया है और इसको लेकर विपक्ष और बीजेपी के बीच हंगामा चल रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है जिसमें हरप्रीत सिंह नाम का एक शख्स ने भारत पहुंचने पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं अमेरिका नहीं बल्कि कनाडा जाना चाहता था, लेकिन एजेंट की लापरवाही से अमेरिका पहुंच गया और इस समय मेरे 49,50,000 खर्च हो गए हैं। वहीं करनाल में डंकी रोड में अमेरिका भेजने वाले 4 एजेंट पर केस दर्ज हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका से निकाले गए 104 भारतीयों में से 5 लोग करनाल के हैं और इसमें से 3 लोगों ने 4 एजेंटों पर एफआईआर दर्ज करा दी है। इमिग्रेशन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हो चुकी है और वहीं ईडी ने भी इस पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका से भारतीय अप्रवासियों का निर्वासन किए जाने के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय अवैध रूप से अमेरिका पहुंचते कैसे हैं। ईडी की जांच में सामने आया है कि भारतीयों को अवैध रूप से कनाडा अमेरिका की सीमा पार कराने के पीछे बड़ा नेटवर्क काम करता है। यह नेटवर्क कनाडा के कॉलेज में फर्जी प्रवेश दिलाने के नाम पर भारतीयों को अवैध रूप से अमेरिका भेजता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका में उन 18,000 भारतीय नागरिकों की पहचान की गई है जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं और अमेरिका ने इसमें से 104 लोगों को भारत वापस छोड़ दिया है और अमेरिका ने भारत सहित 145 देश में 1,60,000 व्यक्तियों को वापस भेजा है। और बताया जा रहा है कि जो 104 भारतीयों को लाया गया है उन सभी को कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन समेत 20 अन्य देशों में यह लोग अब नहीं जा पाएंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका अभी से ही नहीं बल्कि 2009 से ही अवैध प्रवासियों को अपने देश से निकाल रहा है। आप लोग इस लिस्ट में देख सकते हैं कि किस साल कितने लोग निकाले गए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। रेपो रेट में 5 साल बाद की गई कटौती। जी हाँ, आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर इसे 6.25% कर दिया है। अभी तक हमारे देश में जो रेपो रेट थी वो 6.5% थी, जिसे घटाकर 6.25% कर दिया गया है। रेपो रेट में कटौती की घोषणा के बाद आम आदमी को होम लोन, वाहन लोन, पर्सनल लोन की ईएमआई में राहत मिलेगी। सस्ते कर्ज से लोगों पर से ईएमआई का बोझ भी कम होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, मुंबई में बीते 5 सालों में रह रहे 7 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 7 आरोपियों में 4 महिलाएं शामिल हैं। पूछताछ के दौरान इन सभी ने स्वीकार किया कि वह बांग्लादेश के नागरिक हैं और मार्च 2020 से भारत में बिना वैध दस्तावेज के रह रहे थे। इससे पहले बुधवार को भी नासिक में 8 अवैध बांग्लादेशियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पकड़े गए आरोपियों ने फर्जी आधार कार्ड बनवा रखा था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या के श्री राम मंदिर के शिलान्यास में पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल का दिल्ली में निधन हो गया। राम जन्मभूमि निर्माण के ट्रस्टी और बिहार के पूर्व विधान परिषद सदस्य कामेश्वर चौपाल ने 68 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। चलते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, नवी मुंबई में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई। 200 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए गए और इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित सिंडिकेट हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव मतगणना से पहले राजधानी में सियासी पारा गर्मा गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनके उम्मीदवारों से भाजपा संपर्क कर रही है और 16 प्रत्याशियों को 15-15 करोड़ रुपए लेकर भाजपा में शामिल होने के लिए कहा गया है। इसके बाद भाजपा ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर शिकायत की। चलते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, महाकुंभ में एक बार फिर से आग लग गई है। यह आग सेक्टर 18 में लगी है और लगभग 22 टेंट जलकर राख हो चुके हैं। और इसी वीडियो को अखिलेश यादव ने शेयर करते हुए लिखा कि हम फिर से शासन प्रशासन को जगाते हुए मांग करेंगे कि अग्नि निरीक्षण और सर्वेक्षण कराया जाए। यह अति गंभीर मामला है और लोगों की जिंदगी का सवाल भी है। वहीं महाकुंभ को लेकर यूपी में पोस्टर वार जारी हो गया है। सपा कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर में लिखा गया है कि 27 में आएंगे अखिलेश, 32 में भव्य अर्धकुंभ कराएंगे विशेष। और वही महाकुंभ की बात हो रही है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर चुके हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के सांसद नरेश गणपत ने दावा किया है कि उद्धव
के कुछ सांसद हमारे पास आने वाले हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अप्रवासियों से दुर्व्यवहार पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि अप्रवासियों से दुर्व्यवहार का मुद्दा हमारे सामने आया है। इस मुद्दे को लेकर हम अमेरिकी अधिकारियों से बात करेंगे। हम यह तय करेंगे कि निर्वाचितों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी मामला सामने आया तो हम उसे अमेरिका के सामने उठाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, प्रयागराज के पास सुराव थाना क्षेत्र के हंडिया कोखराज हाईवे पर सड़क के किनारे खड़े अज्ञात वाहन से कार टकरा गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें से एक महिला भी शामिल है। कार कानपुर की तरफ से वाराणसी की ओर जा रही थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं गन्ना समिति के पूर्व डायरेक्टर जितेंद्र निर्मल के घर पर 2 बाइक सवार 5 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग से परिवार में दहशत बनी। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, अमेरिका से आए अवैध प्रवासी भारतीय देवेंद्र ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि जिस जगह उन्हें रखा गया था वहां पर दुनिया भर के अलग अलग देशों से 2000 लोग और भी हैं। अभी भारत में पहली फ्लाइट आई है। जल्द ही दूसरी और तीसरी फ्लाइट भी आने की संभावना है। वहां कमरों में 50-60 लोगों को एक साथ रखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका द्वारा भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट कर बेड़ियों में बांध कर भेजे जाने के मामले को लेकर भोपाल में पीसीसी चीफ और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर अंबेडकर प्रतिमा के पास हाथों में जंजीर बांध कर विरोध प्रदर्शन किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, एम्स के एक रिसर्च में लीवर के मरीजों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। रिसर्च में पाया गया है कि पिछले 20 साल में शराब के कारण लीवर सिरोसिस के मरीज 2 गुने हो गए हैं। रिसर्च में शामिल कुल मरीजों में से 43% मरीजों का लीवर शराब पीने के कारण खराब हुआ है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। देखें, AI अव्वल बनेगा इंदौर। अमेरिका के भारतीय कारोबारी ने 1 करोड़ रुपए दिए। जी हाँ, अमेरिका में रहने वाले और जाने माने कंप्यूटर साइंटिस्ट पंकज मालवीय ने अपने पूर्व संस्थान SGSITS को 1 करोड़ रुपए की सौगात दी है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हुई। पंकज मालवीय कई टेक्नोलॉजी कंपनी के मालिक हैं और अमेरिका में कई पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को पेरिस में फ्रांस के साथ AI शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति और चीन के उप प्रधानमंत्री समेत अन्य प्रमुख हितधारकों इसमें भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान फ्रांसीसी कंपनियों के शीर्ष CEO से भी बातचीत करेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज जी की पद यात्रा को लेकर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक महिला कह रही है कि जब से प्रेमानंद महाराज जी ने पद यात्रा शुरू की है तब से हम लोग को काफी परेशानियां शुरू हो गई हैं। प्रेमानंद महाराज 2 बजे पद यात्रा करते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों की भीड़ 11 बजे से ही लगना शुरू हो जाती है और भीड़ के कारण हम लोगों को भी नहीं जाने दिया जाता। और वहीं एक शख्स ने कहा कि हम लोग सिर्फ 3 ही घंटा सो पाते हैं। यह सब देखते हुए प्रेमानंद जी महाराज की तरफ से एक सूचना जारी होती है कि पूज्य महाराज जी के स्वास्थ्य व बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए पूज्य महाराज जी जो पद यात्रा करते हुए रात 2 बजे से श्री हित राधा केल्ली कुंज जाते थे, जिसमें सब दर्शन पाते थे, वह अब अनिश्चित काल के लिए बंद किया